मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी जाएं या नहीं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज हतमी फैसले का इम्कान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास आज फिर होगा। इलेक्शन कमीशन के अरकान, हुकाम और कानूनी टीम शरीक होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तफसीली गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म दिया था। गुज़श्ता इजलासों में इलेक्शन कमीशन किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास आज होगा। आर्टिकल 63A से मुतल्लिक नजरसानी अपीलें एजेंडे में शामिल। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा इजलास की सदारत करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन बतौर रुकन शरीक होंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस से कबल जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी कमेटी का हिस्सा थे। गुज़श्ता इजलास जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम दस्तयाबी के बायस मुअख्खर कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज खत्म कर दिया। शहरी मुनीर अहमद ने एडवोकेट अज़र सिद्दीक के तवस्सुत से दरख्वास्त दायर की है। तहरीक इंसाफ ने भी ऑर्डिनेंस के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया, पार्लियामान की मौजूदगी में ऑर्डिनेंस लाना गैर आईनी है। हुकूमत की मुदाखलत से अदलिया की आज़ादी खत्म हो जाएगी। कवानीन के मुताबिक जो पार्लिमानी हैसियत नहीं रखते सीटें उन्हें नहीं मिलती। पहले एक हलफनामा दिया हुआ है, फिर एक नया हलफनामा आएगा, ये मुनासिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फ्लोर क्रॉसिंग का कानून सवाल निशान बन गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त की कि कानून के मुताबिक फैसला करें। बातचीत के बगैर मसाइल हल नहीं किए जा सकते। सियासी जमातें कौमी मफाद को ज़ाती मफाद से बालता रखें। कोशिश है आईनी तरमीम लाने की, खौफनाक कोशिश है, कलमिया है कि अभी तक कोई चैलेंज तरीके इंसाफ की तरफ से हुकूमत को नहीं मिल रहा। आपका मकसद इस वक्त तो आईनी तरमीम को रोकना होना चाहिए। कोई स्ट्रैटेजी जो है उस ज़मन में नजर नहीं आता। आइन में तरमीम की खौफनाक कोशिश हो रही है। आइन का बुनियादी ढांचा तबाह करने की तैयारी की जा रही है। वोकला और अपोजिशन जमातों को एक जगह मुत्तहिद होना होगा। साबिक विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं वोकला और पीटीआई की स्ट्रेटजी समझ नहीं आ रही। बानी पीटीआई की रिहाई और आईनी तरमीम रोकने के लिए मियांवाली का जलसा कैसी हिकमत अमली है। मौजूदा असेंबली फॉर्म 47 की पैदावार है। ये लोग अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। ये आईनी तरमीम से मुल्क को कोरिया या बर्मा बनाने जा रहे हैं। चीज की माफी मांगू मैं, और किससे माफी मांगू? माफी पहले वो मांगे जो माफी मांगने के मजाज हैं। आने वाले जुम्मे पर पूरे पाकिस्तान के हर शहर में हम निकलेंगे और इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करेंगे। नवाज शरीफ साहब, आपकी बेटी माशाल्लाह आपसे भी दुआ तागी है, इसने आपके रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मुआफी नहीं मांगूंगा, पहली हुकूमत मुझसे मुआफी मांगी। किसी का गुलाम नहीं जो मुआफी मांगू। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं अदालतों के आज़ाद होने तक बानी आज़ाद नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ पर किसी को डाका नहीं डालने देंगे। जलसे के लिए पंजाब हुकूमत ने तमाम रास्ते बंद किए थे। नून लीग जमहूरी जमात है तो मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त दे। बिलावल में गैरत जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो जमातें गैर आइनी काम का हिस्सा बन रही हैं वो अच्छा नहीं कर रही। अली अमीन गंडापुर का इतवार को मियांवाली में जलसे का भी ऐलान। यहाँ पर तो न हमारा आइन महफूज है, न हमारा कानून महफूज है, न हमारी पार्लियामेंट महफूज है, न हमारे इदारे महफूज हैं। वजह यह है कि हम आइन पर अमल करने को तैयार हैं। मुल्क में आइन, इदारे और पार्लियामेंट महफूज नहीं। आइन पर अमल नहीं होगा तो इज़्तिराब का शिकार होंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है तब्दीलियां लाएं लेकिन मखसूस सियासी मफाद नजर नहीं आना चाहिए। मुल्क और कौम को जरूरत समझें, अपनी जाती जरूरत को तरजीह न दें। जो असेंबली बैठी है उसका आवाम की नुमाइंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। मुंसिफाना इलेक्शन और अवामी नुमाइंदे आने तक हालात बेहतर नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी और हमारे दरमियान मुसव्वदा तैयार करने और शेयर करने की बात है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की बिलावल साहब उनके पास गए, उनको परसुएड किया कुछ इश्यूज पे, कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की और बहुत सारी अमेंडमेंट्स थी जिसपे चेयरमैन को भी एतराज था और डिसएग्रीमेंट था। पर चेयरमैन ने खुद अपने
इंटरव्यू में कहा कि आर्टिकल 8 में जो अमेंडमेंट्स लाना चाहती थी गवर्नमेंट, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काबिल कबूल नहीं थी। आईनी तरमीम का मुसव्विदा आया तो बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजलुर रहमान से मुशावरत की। आर्टिकल 8 में तरमीम पीपल्स पार्टी को कबूल नहीं थी। आर्टिकल 51 में की जाने वाली तरमीम से भी इत्तेफाक नहीं था। नैयर बुखारी कहते हैं आइन में तरमीम का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है। मुसव्विदे पर काम कर रहे हैं, JUI और नून लीग से शेयर करेंगे। हम हुकूमत के हामी हैं, हुकूमत का हिस्सा नहीं। पार्लियामेंट में तादाद पूरी करने के लिए हुकूमत की मदद की। PTI अरकान असेंबली को पंजाब हाउस में जेर हिरासत रखने के खिलाफ बैरिस्टर गौहर की दरख्वास्त। IG इस्लामाबाद ने अदालत को बताया 4 अरकान से मुतालिक पुलिस रिपोर्ट आ गई। पुलिस अहलकार औरंगजेब खच्ची और उस्मान अली के घर गए तो दोनों मौजूद थे। जहूर कुरैशी घर पर नहीं मिले। ड्राइवर ने बताया जहूर कुरैशी बच्चे के दाखिले के लिए कनाडा गए हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि इन मेंबरान का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया जाए। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट आमिर फारूक ने सवाल किया, जब दोनों घर पर हैं तो प्रोडक्शन ऑर्डर कैसे जारी करें? दोनों अरकान पार्लियामेंट हैं, ऐसे प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया जा सकता। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। अज़मा बुखारी की एडिट शुदा वीडियो वायरल करने का केस। वज़ीर इत्तलात पंजाब की फलक जावेद के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त। DGFI की अदम हाजिरी पर लाहौर हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। वकील ने बताया वो कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए चीन गए हैं। दावतनामा पेश कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा आपने सफरी रिकॉर्ड क्यों नहीं पेश किया? अदालत को मुतमईन करने के लिए एक लेटर लिया। FI अफसरान को फील्ड में जाकर काम करने की आदत नहीं। DGFI पेश हो गए तो केस और सफर से मुतालिक पूछेंगे। अदालत ने फलक जावेद के वालिद के फरीक बनने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अली अमीन गंडापुर का सॉफ्टवेयर अपडेट करके भेज दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं मेरे केस की वजह से PTI का प्रोपेगेंडा सेल पकड़ा जाएगा। इनके सोशल मीडिया के सरगना को कानून के शिकंजे में आना होगा। अपने केस में हुकूमती दबाव इस्तेमाल नहीं कर रही, ऐसा शुबा भी हुआ तो मेरा केस खराब हो जाएगा। पाकिस्तान और चीन कठिन और अच्छे वक्तों की स्ट्रैटेजिक ताउन के शराकतदार हैं। तारीख गवाह है दोनों मुमालिक ने हमेशा एक दूसरे पर भरोसा किया और साथ दिया। चीनी सदर का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत सालगिरह की मुबारकबाद दी, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कहा दोनों मुमालिक में ऐसा रिश्ता कायम हुआ है जिस पर बदलता हुआ आलमी मंजरनामा असरअंदाज नहीं हुआ। चीन पाकिस्तान ताल्लुकात की मजबूती मेरे लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। स्ट्रैटेजिक ताउन के फरोग और CPEC समेत मुताबिक शोबों में ताउन और जदीद दौर में मुस्तकबिल के लिए काम करने के ख्वाहां हूं। से न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली इजलास में शिरकत करेंगे। दौरा अमरीका में तुर्की, बांग्लादेश और मालदीव के सरबराहान से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म IMF और वर्ल्ड बैंक के हुक्काम से भी मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 27 सितंबर को जनरल असेंबली इजलास से खिताब करेंगे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अक़वाम मुत्तहिदा आमद पर कश्मीरियों और सिखों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और खालिस्तान के क़याम के लिए फलक शिगाफ नारे लगाए। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर इंटरनेशनल की चेयरपर्सन गजाला हबीब का कहना था कश्मीर की आज़ादी तक तहरीक जारी रहेगी। जनरल असेंबली इजलास में पैकेट फॉर द फ्यूचर की करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। पाकिस्तान के बाद जनूबी अफ्रीका ने भी सलामती कौंसिल में इस्लाहात का मुतालबा कर दिया। कहा आलमी अमन का मामला चंद ममालिक के हाथ में देना ठीक नहीं। मौजूदा निज़ाम गैर मुनसिफाना और गैर पायदार। हुकूमत से मुआहदे के 45 दिन की मुद्दत आज खत्म हो गई। कल लाहे अमल का ऐलान करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं एहतजाज में गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल, लॉन्ग मार्च, बिलों की अदम अदायगी शामिल है। तमाम ऑप्शंस का जायजा लेकर कोई लाहे अमल अपनाया जाएगा। इसराइल के गजा पर हमले जारी। सहूनी अफवाज ने पनाह गुज़ीन कैंप और एक स्कूल पर बम बरसा दिए। 7 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने जबालिया कैंप में एक घर को भी निशाना बनाया। 4 अफराद जख्मी। 24 घंटे में इसराइली बमबारी से 40 फलस्तीनी शहीद और 58 जख्मी हो गए।
غزہ میں 7 اکتوبر سے اب تک 41,403 فلسطینی شہید اور 95,818 زخمی ہو چکے۔ جرمنی میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرتے لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران پولیس نے 10 سال کے بچے کو بھی گرفتار کر لیا۔ That what we're focused on right now in our foreign policy is making sure that this conflict doesn't broaden and doesn't deepen, and that's why we still have sufficient and very capable military force in the region. That's why we continue to try to find a diplomatic solution, and it's why we're working with allies and partners all across the region to try to see if we can prevent this conflict from امریکہ نے اسرائیل لیبنان کشیدگی کی مکمل جنگ میں تبدیلی کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ جان کربی کا کہنا ہے کہ خطے میں فوجی کشیدگی میں اضافہ اسرائیل کے حق میں بہتر نہیں۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان لڑائی کا دائرہ مزید پھیل گیا۔ کشیدگی میں عراقی گروہ بھی شامل۔ اسرائیل پر ڈرون اور میزائل داغ دیے۔ اسرائیلی جارحیت کے جواب میں حزب اللہ نے نئے اور دور تک مار کرنے والے میزائلوں کا پہلی بار استعمال کیا۔ حزب اللہ کے مطابق وقفے وقفے سے 100 سے زائد راکٹ ساحلی شہر حیفا کی طرف داغے گئے۔ سری لنکا کے نومنتخب صدر انورا کمارا دسیناکے نے حلف اٹھا لیا۔ سری لنکا کی تاریخ میں پہلی بار صدارتی الیکشن کے نتائج کے لیے دوسری بار ووٹوں کی گنتی کی گئی۔ صدر آصف علی زرداری کی سری لنکا کے نومنتخب صدر کو الیکشن میں کامیابی پر مبارکباد۔ کہا امید ہے نومنتخب صدر کی قیادت میں دونوں ملکوں میں دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہوں۔ اور غزل گو شاعر تابش دہلوی کو مداحوں سے بچھڑے 20 برس بیت گئے۔ مایہ شاعر نے نظم و نثر، نعت قصیدہ اور مرثیہ میں طبع آزمائی کی۔ تمغہ امتیاز سمیت کئی اعزازات سے نوازا گیا۔